उसने 5 से 7 डंडे मेरी इधर चेस्ट पे मारे और जब मेरे चेस्ट पे मारे तो मैं बेबस हो गई, बेतनहा मैं गिर गई। पेट्रोल की नेस्ले की बोतल थी 1.5 लीटर की, वो खोला तो वो मेरे पे उसने एकदम उलट दिया। 1 2 3 करके वो तिल्ली मेरी तरफ गिरा दी और आग भड़क गई। और आग जब भड़ गई, दर्द इतनी थी, ऐसा लगता था कि जैसे कब्र का अज़ाब मैं दुनिया में देख रही हूँ। ये कहना चाहूँगी कि जिसने नेक दिल से मुझसे अगर राब्ता करना है और शादी का तकाजा करना है, उनसे साफ जाहिर कर सकती हूँ कि मेरा हाथ ऐसा ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मैं आज एक गुजरांवाला में एक ऐसी मजबूर लड़की के साथ मौजूद हूँ जिनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ है। इनके शोहर ने इन्हें जो है वो जलाया है। 95% इनकी बॉडी जो जल गई थी, अब थोड़ी सी रिकवर हुई है। आप इनकी हालत देखें तो देखें, पूरा गला जुड़ा हुआ है और ये जिस्म जो है पूरा झुलसा हुआ है और बाजू, ये गला सारा इनका झुलस चुका हुआ है। नाज़रीन, क्यों इनके शोहर ने जो है वो इतना बड़ा जुल्म किया कि इन पे पेट्रोल छिड़कर इन्हें आग लगाई। उसके अलावा अब ये आगे ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहती हैं वो सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा जुल्म आपको जला दिया पेट्रोल से, क्यों किया उसने? वो नशा करता था। ऑलरेडी उसका जो फादर थे, अब उनकी डेथ हो गई है। वो शराब घर में खुद बनाकर डीलिंग करते थे। अच्छा। तो हमें शादी से पहले जब रिश्ता हुआ तो मालूम नहीं था। अच्छा। जब मालूम हुआ तो मैंने 1 से 2 मरतबा शोहर के साथ यानी कि बात करनी चाहिए कि ये काम आप छोड़ दो, ये नहीं अच्छे है। ठीक है। तो इस बात पे मुझे शदद्दुद का निशाना बनाया। ससुर ने भी मारा और देवर जेठ हैं, उन्होंने भी मारा साथ में। ससुर और देवर जेठ ने भी मारा? जी। और खामिद जो उनसे थे वो खड़े हुए मुझ पे शदद्दुद उनसे करवा रहे थे। उन्होंने कोई हेल्प मेरी नहीं की कि आप ये एक और वाक़या मतलब बता। हाँ जी, ये मेरी शुरू का वाक़या जी। शादी से चंद 6 माह लगा लें। तो फिर मैं 6 माह के बाद मेरी वालदा सियालकोट रहती थी। मैंने इनको बताया, मुझे मारा पीटा, लेकिन मिडिल क्लास में ये लोग ऐसे यहाँ आ जाते हैं। हम लोग कहते हैं बेटा चलो कोई बात नहीं, सब्र कर लो, आगे मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ये कॉल पे बात हुई तो रुक गए, सब्र किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी। तो मेरे शोहर बहुत ज़्यादा नशा करते थे, वो हर किस्म का नशा कर लेता। बाकायदा उसने मुझे खुद बताया कि मैं जो सा मर्ज़ी नशा कर लूँ लेकिन मैं अपने होशावास में रहता हूँ। मैंने उससे तकाजा किया कि देखें कि अल्लाह ताला ने आज हमें बेटी दी है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब मैं बेटी देता हूँ बुरे से भी बुरा इंसान नेक हो जाता है। लेकिन इस बात पे भी मुझे मारा गया, बंद कमरे में मारा गया। तो आपको ये पेट्रोल वाला क्या वाक़या कि आपकी पूरी बॉडी उसने जो है झुलसा के रख दी? ये जो पेट्रोल वाला वाक़या है, ईद थी तो हमारी ऑलरेडी फैमिली बहुत खुश थी, बच्चे मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद मेहनत कर रही थी, मेरे हाथ में पैसे आते थे, मैं अपना निज़ाम और बच्चों का निज़ाम खुद देखती थी। उसके बाद सास और जो है नंदे, इसका एक भाई नईम है और एक भाई इसका नवीद है, ये मेरे घर पे आए दावत पे। दावत की खिलाया पिलाया, सब कुछ मैंने अच्छा कर दिया। ये मैं एक हक की सच्ची कहानी बयान कर रही हूँ, क्योंकि मर के मैंने इंसान को मुंह नहीं दिखाना, अल्लाह ताला के आगे भी पेश होना है। ठीक है। इसमें मैं कोई झूठ और कोई नहीं अपने बात से बात करूँगी। ठीक है। उसके बाद मैं किचन में खड़ी थी, मैंने अपने कानों से खुद सुना अपनी सास से और मेरे जो शोहर हैं सलीम, उनसे इनका आपस में तकाज़ा चल रहा था कि अब तुमने नादरा का क्या करना है, आगे हम तुम्हें रखना है या नहीं रखना। क्योंकि जो मेरा निकाह नाम है, अगर वो मुझे खुद डिवोर्स देता तो उसको हक में और जो जेवर वगैरह वो देने पड़ते हैं।
तो जाते हुए ये खुद ले कि मैं खुद लूँ, मैंने ये भी कहा। मैं कहा ठीक है, अगर आप नहीं मुझे पसंद करते, मैं बच्चे भी रखने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूँगी ज़िंदगी में। उन्होंने पेट्रोल किस बात पे छिड़क दिया आप पे, कि फेंका किस चीज़ से फेंका, क्यों छिड़का? सुबह 8 मई का वाक़या ये, 18 मई का सुबह मैं सो रही थी, तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई हूँ। रात से प्लानिंग की हुई थी, सीढ़ियों में एक तार रखी हुई थी। मेरा मुंह बाइक पे था, तो उन्होंने पीछे से आके मेरे गले के अंदर तार डाली। अच्छा, आप बाइक के पास थे? जी, गले के अंदर तार डाली, यानी कि मेरे बैग पे खड़े होके। वो अचानक, या अल्लाह की तरफ से या जो भी था मुझे नहीं पता, मैंने अचानक ऐसे तार पकड़ ली। मैं क्या, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो बता दो, क्या मसला है आपके साथ, क्यों चल रहा है? फिर ये यानी कि तार जब मैंने छुड़वाई तो मैं अपने कमरे में चली गई हूँ। मैं ऐसे ही बस बैठ के रोने लग गई हूँ। मैं कहा मेरा कसूर भी नहीं होता, और ये देवर जेठ और आपकी सास नंदे जीने नहीं देती। अच्छा। तो फिर बकायदा छुरी ढूंढने लग गए, कहते हैं आज मैंने तेरा कत्ल कर देना, मैंने आज तुझे जिंदा नहीं रखना। उस टाइम आप डरी होंगी? उस टाइम पे जो मेरी सूरत हाल थी ये मुझे पता है कि मैं बाइक के बगैर कहीं नहीं जाती, तब भी उस हालत में भी और उस कंडीशन में परेशान हो गए, अपने बच्चों को अपने पास बुला लिया। वो किचन में छुरी ढूंढ रहा था, मैंने बाया उतारा और बाया पहन के जब मैंने भागने लगी, दरवाज़ा खोला तो उसने पीछे से खींच के तो अंदर से ताला लगा दिया और चाबी जेब में डाल दी। फिर उसने एक बांस का डंडा लेके आया, पहले उससे मुझे शद्दत से मारता रहा बांस के डंडे के साथ। फिर जब एंड थी तो उसने 5 से 7 डंडे मेरी इधर चेस्ट पे मारे। और जब मेरे चेस्ट पे मारे तो मैं बेबस हो गई, बेतनहा मैं गिर गई। मेरे बच्चे मेरे डर की वजह से बचा भी ना सके, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो खुद डरते हैं अपने पापा से। अच्छा, फिर उसने डंडे जब मारे आपको, उसके बाद पेट्रोल फेंका? नहीं, फिर मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि मोबाइल लाओ और 115 पे कॉल मिला के दो। 155 जी, मैंने अभी उनको इत्तला कर ही रही थी अपने घर का एड्रेस, तो मुझसे मोबाइल भी छीना गया। मैं बैठी रो रही थी तो उसने बोतल का ढक्कन खोला, पेट्रोल की नेस्ले की बोतल थी 1.5 लीटर की। वो खोला तो वो मेरे पे उसने एकदम उलट दिया, छिड़क दिया। ठीक है। मेरी आंखों में जब वो गया तो मैं वो सीन बयान नहीं कर सकती। हाय नाज़रीन, जुल्म की इंतहा आप देखें कि महज़ब माशरे में, एक इस्लामी मुल्क है ये, यहाँ पर लोग कितने दरिंदे हो जाते हैं, किस तरह बिगड़ जाते हैं कि मुसलमान होते हुए बेटियों पे इस तरह जुल्म। ये हमारी कौम की बेटी है, इस पर कितना जुल्म, कि देखें कांप गई है ये वो वाक़या बताते हुए। अच्छा, आप कोशिश करें आगे बताने। तो मैंने अपने शोहर को आवाज़ दी, क्योंकि मैं सेपरेट थी। मैं कहा खुदा का वास्ता आपको, मैं अंधी हो जाऊंगी, मेरी आंखें धुलवा दें, आपकी मेहरबानी। उसके मिलते की, क्योंकि मुझे हर चीज़ आनी बंद हो गई थी। फिर मेरी बेटी है, उसने बोला मामा मैं आपको बेसन के पास ले जाती हूँ। मैंने उधर जाके अपना मुंह वॉश किया, लेकिन जी पेट्रोल वाला जो मेरा फेस था, आंखें थी, वो मैंने छपके मारे धोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जलन उसकी बहुत हो रही थी मुझे। लेकिन उस आदमी को तब भी तरस नहीं आया मुझ पे। उसने आग लगाई? उसने बल्कि 1 2 3 करके, अच्छा बोल के 1 2 3 करके वो तिल्ली मेरी तरफ गिरा दी और आग भड़क गई। और आग जब भड़ गई तो मेरे ये पाँव भागने काबिल नहीं थे।
मुझसे भागा ही नहीं गया था। तो आपको अंदर क्या उस टाइम आ रहा था जब आपको आग लगी हुई थी? तो मुझे यही था कि बस अब मेरी डेथ हो जानी है, मैं मर जाऊंगी। मुझे बस तब ये था। और उनसे जब मैं चल रही हूँ तब भी उनसे मैं उन्हीं से मदद मांग रही हूँ कि चलिए मेरी हेल्प करो, आग बुझाओ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन नहीं की, इतनी सी कोशिश की कि 2 कमरे थे घर में, दूसरे कमरे में जब भागी हूँ तो भागने की हिम्मत नहीं रही। ये हाथ तो चूल्हा सीख चुका था। ये देखें कि ये नाखून मेरे कटते नहीं हैं, इतने हार्ड हो चुके हैं ये। अल्लाह। नाज़रीन आप देखें, इतने जुल्म की इंतहा है कि उसने तिल्ली वो आग जला दी। और इस मंज़र इस ख़ातून पे होगा कि जब आग लगी हुई है और इसके सामने सिर्फ़ एक ही है कि अगर इसने बचाया ना तो मौत है, लेकिन अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह ने इन्हें बचा लिया और अब ये जो हैं रिकवर भी हो रही हैं थोड़ा बहुत। तो अब आप जो हैं क्या इंसाफ के लिए पहले क्या कहती हैं, क्योंकि ये वीडियो हुकूमत भी देखेगी, आप क्या डिमांड करती हैं हुकूमत से? जब मेरे हाथ पे और बाकी हिस्सों पे जब लगी, जब मेरे यहाँ तक आग पहुँच गई, आप देखें इनका गला भी जुड़ चुका है अपने इसके साथ, जो थोड़ी है मैंने जीने की तमन्ना बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। जब गले तक आग पहुंची बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। उस टाइम दर्द की क्या शिद्दत थी? दर्द इतनी थी, ऐसा लगता था कि जैसे कब्र का अज़ाब मैं दुनिया में देख रही हूँ। अल्लाह अकबर, कब्र का अज़ाब मैं दुनिया में देख रहा हूँ, ये अल्फाज हैं। आप देखें ये दर्द बताते हुए कितना कांप रही हैं, खाली दर्द बताते हुए। वो दर्द, वो दिन जब इन पर आग पेट्रोल फेंका कि इस माशरे में नाजरीन मतलब इंसान कितना भेड़िया हो जाता है, कितना दरिंदा हो जाता है। वो आप इनकी नादरा बीबी की स्टोरी से आपने समझा होगा कि लेकिन अब ये है, इनको एक तो इंसाफ चाहिए। कोई पुलिस हर जगह ये गई है, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। किस थाने में आपने रिपोर्ट कराई? पीपल्स कॉलोनी थाने में दरख्वास्त दी, बाकायदा SHO का, जिसके पास मेरे तशवीशी का नंबर भी था। बाकायदा जब मैं एडमिट हुई, सिविल हॉस्पिटल वालों ने मुंतकिल कर दिया, लाहौर जवाब दे दिया, मैं उधर मुंतकिल हुई। तब मुझे जब होश आया, तब भी इंस्पेक्टर ने जब मुझसे बात की, मैंने उसके नंबर पर बार बार पूरा 1 माह उसको मैं यही कहती रही कि क्या भाई। नाम था उसका? ताहिर था। अच्छा, ताहिर सईद जी। तो मैं उसके पूरे 1 माह मैंने तरले किए हैं कि आप सर, आपकी मेहरबानी, आपने जो देखा आपने वो बयान करना। मैं नहीं आपको कहती या मैं आपको पैसे नहीं देती कि आप मेरे लिए झूठ बोलो। जो आपने हक की सच्ची कहानी देखी आप वो बयान किया। वो मैंने कहा, लेकिन नाज़रीन इनको अभी तक जो है वो कोई इंसाफ नहीं मिला। इनके मुजरिम अभी तक बाहर हैं, कोई इनको किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिला। हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, IG पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हुकूमती कोई भी बंदा देख रहा है, रियासत मदीना का आप दावा तो करते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बहन का जो है वो इसकी हेल्प करें। मैं इसका नंबर भी दे रहा हूँ, नहीं तो आप मुझसे इनका एड्रेस भी जान सकते हैं, मैं एड्रेस भी दे सकता हूँ। तो इनके लिए इनको एक इंसाफ दिलाया जाए, ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है। आपने इनकी दर्द कहानी कि कब्र का अज़ाब दुनिया में कह रही है, मैंने देखा है। अब आगे ज़िंदगी का आपने क्या सोचा है कि यार अगर कोई ऐसे बंदा हो जो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज करे, या फिर आपकी जो है लाइफ चेंज करके आपके साथ अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारे, तो आप सोचेंगी? हाँ, फिर मैं सोचने, यानी कि आमादा रहूँगी सोचने में। बहुत अच्छा, और आपको अच्छी तरह रखे, आपका इलाज भी कराए, मेरा इलाज करवा दे और मेरे साथ अच्छा तामुन करे, अच्छी ज़िंदगी गुजार। सबसे बड़ी बात यह है कि नेक दिल से हो, नेक दिल से शादी हो। ये कहते हैं अगर आगे ज़िंदगी गुजारना चाहिए तो नेक दिल हो, और जो है वो उसके अलावा जो है इनकी इलाज करवाए, इनके साथ अच्छे सलूक से रहे, अच्छे जिस तरह एक महज़ब माशरे में एक मियाँ बीवी रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, उस तरह रहे, तो ये शादी भी करेंगी। इसके लिए मैं इनका नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जायज़ कैश भी इस पे बना होगा, और आप इनको कॉल करके इनकी अगर जितनी हेल्प करना चाहें इलाज के लिए, तो आप इस नंबर पे रब्ता करके इनको तंग किए बगैर जो है वो इनके इलाज के लिए जितना जायज़ कैश पे हेल्प कर सकते हैं इस नंबर पे, वो आप इनको हेल्प करें। उसके अलावा मुल्क से बाहर आप इनको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजना चाहें तो इनको व्हाट्सएप पे कोड भेज सकते हैं, वो ये जाके वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस से आप निकाल लेंगे ना। हाँ जी। हाँ जी। ये कहना चाहूँगी कि जिसने नेक दिल से मुझसे अगर रब्ता करना है और शादी का तकाजा करना है, उनसे साफ जाहिर कर सकती हूँ कि मेरा हाथ ऐसा ही रहता है। देख लें क्या कह रही हैं कि अगर मुझसे नेक नीयत से कोई शादी करना चाहता तो मेरा हाथ ये अभी ऐसा है, ऐसे ही
रहता है ऐसे सीधा नहीं कर सकती। यानी कि मैं अपनी साइंस नॉलेज से कहती हूँ कि ये एक हाथ मेरा बिल्कुल बेकार है। नहीं, इंशाल्लाह ये ठीक भी होगा, इलाज भी होगा, लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, ज़रूरी नहीं शादी, आपकी हेल्प भी करेंगे। इस नंबर पर इनकी हेल्प करें। शादी के लिए इन्होंने बता दिया, अगर करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर रब्ता करके इनकी जो है इलाज भी कराएं, इनका बाजू भी ठीक कराएं। ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कोई अगर नेक नियत जो है वो करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपसे हुकूमत से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके लिए इनको इंसाफ दिलाया जाए, जितने जल्दी हो सके इनके इंसाफ के लिए बात की जाए, और इनको जो है ज़रूरी, इनके लिए इंसाफ ज़रूरी है, ताकि इस माशरे की बेटियाँ जो हैं वो एक वक्त आए कि बोलें इस मुल्क में कि हम एक आज़ाद माशरे में, अच्छे इस्लामी मुल्क में रह रही हैं। तो देखें कौम की बेटी हैं, ये किस तरह जलाया गया है। मैं तो कहानी सुन के दिल रोता है, कोई भी नहीं सुन सकता इनकी कहानी। आप इनकी हेल्प करना चाहें, फिर से नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, और या शादी की बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत है इस टाइम सहारे की, इनकी हेल्प कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और नादरा बीबी को इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि इंशाल्लाह इस कौम की बेटियां ज़रूर महफूज रहेंगी दरिंदों से, भेड़ियों से, जानवरों से। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।